हेलो दोस्तों। अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर जो है उसकी क्या क्या अलग अलग तरह की स्टेट्स हो सकती हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि मैटर की अलग अलग स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ सॉलिड है मैटर, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस की फॉर्म में है। तो ये तीन स्टेट्स के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है हमारे चारों तरफ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी प्रॉपर्टीज हम डिटेल के अंदर आगे पढ़ते हैं। इससे पहले एक एक्टिविटी करके देखते हैं। कुछ हम आर्टिकल्स लेते हैं जैसे पेन, बुक, एक नीडल और एक धागा, धागे का पीस, और इनको स्केच नोटबुक के रख के उसके चारों तरफ पेंसिल घुमा के देखते हैं। तो क्या इन चीज़ों की डेफिनेट शेप या वॉल्यूम है? हाँ, ये दिख रहा है हमें कि पेन की डेफिनेट शेप है। इन सब चीज़ों की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। और जब इनको हम हैमर से ऐसे पीटते हैं या खींचते हैं या गिरते हैं तो क्या होता है? तो क्या आपस में मिल जाते हैं, आप घुल मिल जाते हैं पानी की तरह? नहीं, इस तरह नहीं होगा। कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं दबा के पेन को। क्या पेन को दबाएंगे तो जैसे हम गैस को दबाते हैं तो गुब्बारे को दबाते हैं ऐसे दबता है? दबेगा भी नहीं वो। तो ये जो हमने ऊपर चीज़ें देखी ये सॉलिड्स की एग्जांपल थी। तो हमें देखा कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और जो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, मतलब उसको कंप्रेस या दबाया नहीं जा सकता सॉलिड को, है ना। उसकी फिक्स बाउंड्री होगी, एक प्रॉपर शेप होगी और एक वॉल्यूम फिक्स होगी उसकी, और दबाया नहीं जा सकेगा। और जो सॉलिड्स होती है उनकी टेंडेंसी होती है कि अगर उन पे हम आउटसाइड फोर्स ज़्यादा लगाएं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पेन को आप दबाने की ज़्यादा मोड़ने तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा वो। इसके अलावा एक और चीज़ करके देखते हैं कि रबड़ बैंड जो है उसको हम खींचते हैं तो क्या होता है? तो भाई चेंज हो जाती है उसकी शेप। तो क्या वो सॉलिड नहीं है? अगर हम शुगर को या साल्ट को जार के अंदर डाल देते हैं तो जिस जार में डालते हैं उसी तरह का बन जाता है, वो शेप चेंज होगी। तो क्या वो सॉलिड नहीं है? या स्पंज का जो पीस है उसको हम ऐसे दबाते हैं मुट्ठी के अंदर तो दब जाता है, तो कंप्रेस हो गया। तो क्या सॉलिड नहीं है? तो ये इसको ध्यान से देखते हैं कि जो रबड़ बैंड है वो खींचते हैं तो वो शेप चेंज होती है, लेकिन वो अपनी शेप में वापस आ जाता है थोड़ी देर के अंदर। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स से उन्हें एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं तो टूट भी जाता है, मतलब ब्रेकेबल है। ऐसे जो शुगर और सॉल्ट है, आप ध्यान से देखेंगे तो चीनी के दाने की शेप तो सेम ही है। वो तो हम उसके छोटे छोटे दाने हैं और उसको हम जिसमें डाल रहे हैं कंटेनर में उस तरह की शेप ले लेता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो चीनी के दाने की शेप नहीं चेंज हुई, वो दाने की शेप तो वैसे ही है। ऐसे ही स्पंज जो है उसके अंदर गैप होता है, बीच में होल्स होते हैं छोटे छोटे जिनके अंदर एयर होती है। तो जब हम उसको हाथ से दबाते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस और ज़्यादा हो सकता है। तो है वो सॉलिड, बीच में एयर, पोर्स में एयर होने के कारण, होल्स में एयर होने के कारण वो दब जाता है। तो हमें देखा कि तीनों सॉलिड हैं। इसके अलावा लिक्विड स्टेट को जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। वाटर, एक खाना बनाने वाला तेल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये कुछ चीज़ें लेते हैं और 50 ml तक का वो अलग अलग कंटेनर्स में डालते हैं। अब इसको हम ज़मीन पे गिर के देखते हैं पानी को कि क्या बनता है उसका। पानी गिरा तो कैसा हुआ। ऐसे ही अलग अलग कंटेनर, ये इनको अलग अलग कंटेनर्स में डाल के देखते हैं कि अलग अलग कंटेनर्स की शेप्स के अंदर डालने तो क्या इन्होंने शेप चेंज करी। तो और दूसरे के अंदर फ्लो कैसे करता है, ये पानी दूसरे कंटेनर में डालते हैं। तो ये जब हम करते हैं, देखेंगे एक्टिविटी को तो ऑब्जर्व करेंगे कि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती और वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी लेकिन वो कंटेनर की शेप ले लेगा। और लिक्विड फ्लो आसानी से करता है, चेंज, अपनी शेप चेंज कर लेता है, रिजिड नहीं होते वो सॉलिड की तरह, और इसीलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड्स को, जो लिक्विड को हम इसी कारण से रिजिड ना होने के कारण फ्लूइड कहते हैं। तो एक्टिविटीज़ जो हमने ऊपर ये दो करी उसमें देखा कि सॉलिड और लिक्विड जो देखा कि जो सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स,
कि जो सॉलिड चीज़ें हैं या लिक्विड चीज़ें हैं वो दूसरी लिक्विड चीज़ों के अंदर डिफ्यूज़ हो सकती हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो भी डिफ्यूज़ हो सकती है पानी के अंदर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऐसी तरह की गैसेज हैं जो जो पानी के अंदर जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये दोनों गैसेस पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जिससे कि पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन से। तो हमने इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो मिलने का जो रेट है डिफ्यूज होने का, वो लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से ज़्यादा है। ये किस कारण है? क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो सॉलिड्स के मुकाबले ज़्यादा स्पेस होती है, लिक्विड की दो पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड पार्टिकल्स के मुकाबले ज़्यादा स्पेस होती है। तो ये हमें इससे पता लगा। आगे हम पढ़ते हैं गैशियस स्टेट के बारे में। आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे बेच रहा होता है वो छोटा सा डब्बा होता है उसके पास, जिसमें गैस भरी होती है, और उससे इतने सारे गुब्बारों के अंदर गैस भर लेता है। तो उससे पूछ के देखना आप कि एक सिलेंडर में कितने गुब्बारे भर सकता है वो। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसके अंदर एक 100 ml की सिरिंज लेते हैं और उसके मुंह पे रबड़ कॉर्क से उसको बंद कर देते हैं, और एक सिरिंज के अंदर आप नॉर्मल जो हवा है हवा रहने दें, गैस रहने दें। दूसरे के अंदर आप एक पानी डाल दिए लिक्विड, तीसरे में चॉक का पाउडर डालिए। अब इन तीनों को बंद करने की कोशिश कीजिए ऊपर से जोर लगा के, तो और देखिए कि कौन आसानी से बंद हो जाती है, कौन आसानी से बंद नहीं हो पाती। तो इसमें हम पाएंगे कि जिसमें सिरिंज के अंदर गैस थी वो आसानी से दब जाती है, और बाकी जो जिसमें पानी था और जो चॉक के पाउडर थे वो आसानी से नहीं दबेगी। तो मतलब गैस जो होती हैं उनको कंप्रेस करना सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले आसान होता है। आपके जो मदर हैं वो देखा होगा घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर है उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी कहते हैं जिसको। जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो इतनी सारी गैस उस सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके भर देते हैं कि वो गैस लिक्विड की फॉर्म ले लेती है, तभी उसे लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें भी कंप्रेस्ड गैस होती है। आपने ऑटो चलते देखे होंगे, सीएनजी ऑटो कहते हैं उनको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फ्यूल के रूप में वो यूज़ करते हैं जो ऑटोज हैं। तो जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की गैस हम छोटे से सिलेंडर के अंदर आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। घर में जो किचन में गैस होती है वो आप देखेंगे कि खाना जब बनाना शुरू करते हैं तो दूर से हमारे को थोड़ी कई बार स्मेल आ जाती है कि गैस शुरू हुई है। तो खाना भी कहीं दूर बन रहा होता है तो वो हवा के अंदर खाने की जो स्मेल है, जो सुगंध है, वो दूर तक किचन से आ जाती है हमें। और जो गर्म खाने की जो स्मेल है वो भी सेकंडों के अंदर हमारे पास पहुंच जाती है। तो ये हम देखेंगे कि जो हम जानना हमने कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल से मुकाबले आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब गैस के पार्टिकल्स आपस में बड़ी आसानी से घुल मिल पाते हैं। सॉलिड में हमने देखा था कि बिल्कुल ही नहीं घुल मिल पाते, क्यों? उनकी फिक्स स्टेट होती है और बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, चीज़ टूट जाती है, ब्रिटल होते हैं। लिक्विड में हमने देखा था जैसे पानी के अंदर हमने चीनी मिलाई थी तो मिल जाते हैं। तो गैस तो बिल्कुल ही आसानी से मिल जाती है। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम मतलब कभी इधर कभी उधर, कोई फिक्स उनका पाथ नहीं होता, ऐसे मूव करते रहते हैं जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं। और जो कंटेनर है, सपोज सिलेंडर के अंदर गैस भर रखी है तो उसके कंटेनर से टकराते रहते हैं।
जो पार्टिकल्स हैं, और जब टकराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर के ऊपर। सपोज हमने एक कंटेनर में गैस भर रखी है, तो कंटेनर के एरिया से जो अंदर पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते टकराएंगे तो फोर्स उसके ऊपर डालेंगे, उसकी परत के ऊपर कंटेनर के, तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स डालेंगे उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस एग्जांपल में एक में ए वाली जो है इसके अंदर आप 3 स्टेट्स देख रहे हैं, इसमें सॉलिड रखा हुआ है हमने प्लेट में, दूसरे में लिक्विड है, तीसरे में गैस है। तो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो देखो कितने टाइटली पैक हो रखे हैं, लिक्विड वाले उनमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, और गैशियस में तो इनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में इसमें हमने जाना।